वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम टोपोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है होम्योमॉर्फिज्म्स। तो इसकी डेफिनेशन करने से पहले थोड़ी सी जनरल सी डिस्कशन करते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कोई भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि हम ये फाइंड करते हैं कि उसके इक्वलेंट हमें कितने और स्ट्रक्चर मिलते हैं। कोई और ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्कुल उसके इक्वलेंट हो। जैसे कि आपने सबसे पहले सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि हम कोई भी सेट है, हमारे पास ए और बी दो सेट्स होते हैं। हम इनको कहते थे सेट थ्योरी में कि वो इक्वलेंट है, या इन्हें हम बोलते थे कि वो न्यूमेरिकली इक्वलेंट है। कि अगर इनके बीच में हमारे पास एक बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट कर जाता है तो हम बोलते थे कि न्यूमेरिकली इक्वलेंट है। मतलब कि जिस तरह के नंबर्स इसमें है बिल्कुल ही उसी तरह से नंबर्स जो है उस सेट में पड़े, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वलेंट है। जितने भी इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, तो हम बोलते थे कि न्यूमेरिकली इक्वलेंट है। उसके बाद हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी। तो ग्रुप थ्योरी में हम कहते थे कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, एक और दूसरा ग्रुप है, अगर इन टू ग्रुप्स के बीच में हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो हम कहते थे कि जो जी ग्रुप है हमारा वो आइसोमॉर्फिक है टू अ ग्रुप एच के। तो इसमें क्या होता था कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व रहता है, मतलब कि इक्वलेंट स्पेसीज हैं दोनों की दोनों। इन दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इन दोनों की एलिमेंट्स इस तरह के हैं, मतलब कि इसमें कुछ ए बी सी है, बस फर्क ये है इसमें कुछ 1 2 3 है, काम इनका एक ही है। इनके बीच में ये बिल्कुल इक्वलेंट एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है इनका। तो ग्रुप थ्योरी में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ऐसा ही कुछ अब हम टोपोलॉजी में करने जा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है x टाउ, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और हमें एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है y टाउ स्टार। तो इन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस जब इक्वलेंट होंगी तब हम कहेंगे कि ये होम्योमॉर्फिज्म है। और ये होम्योमॉर्फिज्म के लिए इस फंक्शन को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी हमें। तो वो कंडीशंस क्या है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन है कि जो एफ मैप है होना, जो हमारे पास ये एफ मैप है वो क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 मैप होना चाहिए। मतलब वो हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि जो एफ मैप है हमारे पास वो एक कॉन्टिन्यूस मैप होना चाहिए। अब देखिए, जो हम थर्ड कंडीशन लिखेंगे तो इसकी काफी इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो किसी बुक में कुछ तरह से दी होती है और किसी बुक में कुछ तरह से दी होती है, तो हम सभी इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं जो उनका प्रूफ करेंगे। तो अब हम स्टैंडर्डली हम लेकर चल रहे हैं कि एफ क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ओपन मैप होना चाहिए। फाइन। तो हमने लास्ट लेक्चर में अब देखिए हमने देखा था कि अगर एफ हमारे पास एक ओपन मैप हो जाता है, तो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि एफ क्या है, हमारे पास एक होम्योमॉर्फिज्म है। जो मैप है उससे हम कहेंगे कि यह होम्योमॉर्फिज्म है। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो x टाउ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है वो इक्वल एंड होम्योमॉर्फिक है हमारे पास इस स्पेस के। उसके अलावा जो हमारे पास ये स्पेस बनी है y, इसे हम बोलते हैं, जो हमारे पास ये स्पेस बनती है, क्योंकि मैप हमारे पास सब ऑन टू चल रहा है यहाँ तक, तो हम इसे बोलते हैं होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ x टाउ। कि जो हमारे पास ये टोपोलॉजी का है इसकी बिल्कुल ही एक होम्योमॉर्फिक इमेज है ये, मतलब कि बिल्कुल ही एक जो स्ट्रक्चर है टोपोलॉजी का इसके ऊपर वो बिल्कुल x टाउ जैसा है, बस एलिमेंट्स अलग हो सकती हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम ए बी सी कुछ इस तरह से लिखेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें हम उन्हीं एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ पी क्यू आर लिखेंगे, मतलब कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर हमारे पास एक इक्वलेंट एलिमेंट्स होगा और वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कराएगा। तो अब हमने होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी थी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसका नाम है हमारे पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देखिए देखिए हमारे पास एक मैप है एफ, जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस से हमें दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस तक दिया हुआ है। और जो ये मैप है हमारे पास वो क्या है, एक होम्योमॉर्फिज्म दिया हुआ है हमें, मतलब कि जो ये वाई है हमारे पास वो इसकी होम्योमॉर्फिक इमेज है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जो हमारे पास ये टोपोलॉजी है इसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो अगर उस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे अगर इसकी जितनी भी हमारे पास होम्योमॉर्फिक इमेजेस होंगी, इस स्पेस की जितनी भी हमारे पास होम्योमॉर्फिक इमेज होगी वो प्रॉपर्टी इन सभी स्पेसिस के पास भी होनी चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए सेकंड काउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि मान लीजिए हमने एक कोई भी सेकंड काउंटेबल स्पेस ली, ये हमने एक सेकंड काउंटेबल भी कह सकते हैं या एक्सियम कह सकते हैं हम, सेकंड एक्सियम स्पेस ली। तो हमने तो इसकी आगे जितनी भी हमारे पास होम्योमॉर्फिक इमेजेस होंगी, y1 टाउ 1, y2 टाउ 2, y3 टाउ 3, y4 टाउ 4, जितनी भी इसके आगे हमारे पास होम्योमॉर्फिक इमेजेस होंगी, मतलब कि मान लीजिए कोई f1 इनके बीच में होम्योमॉर्फिज्म है, इन दोनों के बीच में f2 होम्योमॉर्फिज्म है, इनके बीच में f3 होम्योमॉर्फिज्म है, इनके बीच में f4 होम्योमॉर्फिज्म है। अगर ये हमारे पास एक सेकंड एक्सियम स्पेस है तो ये भी सेकंड एक्सियम होनी चाहिए, ये भी सेकंड एक्सियम होनी चाहिए, ये भी सेकंड एक्सियम होनी चाहिए, ये भी, ऐसे जितनी भी हमारे पास उसकी होम्योमॉर्फिक इमेजेस होंगी वो सभी की सभी भी हमारे पास सेकंड एक्सियम स्पेस होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बोलती हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक स्पेस ये बन रही है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो मैप लगाने के बाद जो हमारे पास एक न्यू टोपोलॉजी बन रही है, न्यू स्पेस बन रही है, वो प्रॉपर्टी उसके पास भी प्रिजर्व्ड हो रही है। फाइन। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ दो ही ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक तो हमने स्पेस की फर्स्ट काउंटेबल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस क्या होती हैं और सेकंड काउंटेबल क्या होती हैं। तो जनरली में या आगे हम लेक्चर्स में प्रूफ करेंगे कि ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम एक होम्योमॉर्फिक मैप की मैं आपको एग्जांपल कर, अब हम होम्योमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल करते हैं। देखिए एक्स हम एक स्पेस सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। उसी तरह से y में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं p q r। तो इसकी हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं टाउ, उसमें हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट A एंड बी सी। इसमें हम अपनी टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं एम्प्टी सेट, इसमें x रह गया हमारा, इसमें एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट R P Q एंड Y। और जो मैप है हमारा F, उससे हम डिफाइन करते हैं इस तरह से A B C
पी क्यू आर, बी की इमेज क्यू है, ए की इमेज आर है और सी की इमेज ई है। तो देखिए क्लियरली ये हमारे पास जो मैप डिफाइन हमने किया है वो एक सबसे पहले 1-1 मैप भी है और एक ऑन टू मैप भी है। तो अभी हमने ये चेक करना है कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस होगा और ओपन होगा। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए देखिए एम्प्टी सेट की इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी हमारे पास, एम्प्टी। उसके बाद अगर हम इनवर्स इमेज कैलकुलेट करेंगे सिंगलेटन सेट आर की, तो सिंगलेटन सेट आर की हमें मिलेगी सिंगलेटन सेट ए जो कि टाउ ओपन है। उसके बाद हम पी कोमा क्यू की निकालते हैं। पी कोमा क्यू की जो हमारे पास इनवर्स इमेज होगी, पी की देखिए क्या होगी इनवर्स इमेज सी और क्यू की होगी बी। बी सी भी हमारे पास टाउ ओपन पड़ा है। और अगर हम वाई की इनवर्स इमेज निकालेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं उन सभी की इनवर्स इमेज हमारे पास क्या बन रही है, ओपन बन रही है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, अब एक कॉन्टिन्यूस मैप बन गया। अब हमने चेक करना है कि ये ओपन है या नहीं। तो ओपन के लिए इस स्पेस में से ओपन सेट देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एम्प्टी सेट की इमेज देखेंगे तो हमें एम्प्टी ही मिलने वाला है। सिंगलेटन सेट ए की अगर हम इमेज देखेंगे तो हमें सिंगलेटन सेट आर मिलेगा और आर हमारे पास इसमें ओपन पड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगलेटन सेट बी सी की देखते हैं। बी की इमेज हमारे पास क्यू है और सी की इमेज जो है वो पी है। देखिए पी क्यू भी हमारे पास पड़ा है यहाँ पर। उसी तरह से अगर हम एक्स की देखेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा। तो इट मीन्स जो ये हमारे पास एक मैप है वो क्या है, एक ओपन मैप है। वो हमारे पास एक ओपन मैप है। तो डेट मीन्स एफ जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक होम्योमॉर्फिज्म। और हम कहेंगे कि जो y कोमा टाउ स्टार हमारे पास स्पेस है वो एक होम्योमॉर्फिक इमेज है हमारी इस सेट की। तो ये थी हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म की एग्जांपल। और इसमें आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि जो ये सिंगलेटन सेट ए है वो बिल्कुल सिंगलेटन सेट आर के ही इक्विवेलेंट है और जो ये बी सी सेट है हमारे पास वो पी क्यू के बिल्कुल एक जैसा है। सिर्फ एलिमेंट्स को देखिए लिखने का तरीका अलग है। एलिमेंट्स को लिखने का, इसमें हम बस ए लिख रहे हैं उसमें हम आर लिख रहे हैं, सिर्फ इतना का फर्क है। बाकी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इन दोनों टोपोलॉजीज का वो बिल्कुल इक्वलेंट है। सिर्फ और सिर्फ लिखने का फर्क है। इसमें हम इस ए को ए लिख रहे हैं, इसमें हम आर लिख रहे हैं, बट एक्चुअली ए और आर क्या है, एक जैसे ही हैं। उसी तरह से जो बी सी हमारे पास ये ओपन सेट है वो बिल्कुल ही पी क्यू के ओपन सेट जैसा बिल्कुल सेम सेट है। फाइन। तो ये थी हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म की